बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अनिश्चितता दिखाई दे रही है। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने पहले विजयदशमी तक घोषणा का दावा किया था, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब महागठबंधन अगले सप्ताह में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषित कर सकता है। संभावित फॉर्मूले में आरजेडी 140 सीटों के साथ बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, जबकि कांग्रेस को उसकी 70 सीटों की मांग के मुकाबले 52 से 56 सीटें मिल सकती हैं। वाम दलों की बात की जाए तो वाम दलों को लगभग 35 सीटों पर समझौता करना पड़ सकता है। वहीं 60 सीट और डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहे मुकेश सहनी को महज 8 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन है मुकेश सहनी, जिन्हें महागठबंधन देगा सबसे कम सीटें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। मुकेश सहनी, जिन्हें बिहार में सन ऑफ मल्ला के नाम से जाना जाता है, एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने गरीबी की गहराइयों से निकलकर न सिर्फ करोड़ों की संपत्ति कमाई, बल्कि अपने समाज के लिए राजनीति में भी झंडा बुलंद किया। उनका संघर्ष, मेहनत और समाज सेवा की मिसाल है। आज बिहार के घर घर में उनकी चर्चाएं देखी जाती हैं। मुकेश सहनी का जन्म 31 मार्च 1981 को बिहार के सुपौल जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका परिवार निषाद या मल्ला समुदाय से ताल्लुक रखता था, जो मुख्य रूप से मछली पकड़ने और नदी झीलों से जुड़े कामों पर निर्भर था। पिता जीतन सहनी एक साधारण मछुआरे थे, जो परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत किया करते थे। घर में इतनी गरीबी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। मुकेश बचपन से ही इन अभावों को करीब से देखते रहे। गांव की मिट्टी में खेलते हुए, नदी के किनारे मछलियां पकड़ते हुए उनका बचपन बीता, लेकिन शिक्षा, वो तो सपना ही रह गया। परिवार की आर्थिक तंगी इतनी थी कि मुकेश सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर पाए। स्कूल जाना मुश्किल था, क्योंकि किताबें, यूनिफॉर्म और फीस का इंतजाम ही नहीं होता था। उस समय की 8वीं आज की इंटरमीडिएट से कम नहीं लगती। मुकेश खुद कहते हैं कि लेकिन पढ़ाई अधर में लटक गई, क्योंकि घर चलाने की जिम्मेदारी ने उन्हें मजबूर कर दिया था। 16-17 साल की उम्र में 1999 के आसपास कुछ दोस्तों के साथ मुकेश सहनी मुंबई भागने का फैसला कर लेते हैं। घर छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन परिवार को भूखे न मरने देने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। बिना किसी सहारे, बिना जान पहचान के मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में मुकेश सहनी ने कदम रखा। ये वो दौर था जब सहनी ने महसूस किया कि समाज के निचले तबके को कितना संघर्ष करना पड़ता है। मुंबई पहुंचते ही मुकेश सहनी को कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। नया शहर, कोई रिश्तेदार नहीं, नौकरी की तलाश में सड़कों पर भटकना, रातें फुटपाथ पर गुजारी, दिन भर काम ढूंढा, कई दिनों तक बिना खाए पिए भी रहे, लेकिन हार मानना मुकेश की फितरत में ही नहीं था। आखिरकार एक शीशे के फ्रेम बनाने वाली छोटी दुकान में काम मिला। वहां उन्होंने शीशे काटना, फ्रेम बनाना सीखा। ये छोटा सा हुनर उनकी जिंदगी बदलने के लिए काफी बड़ा साबित हुआ। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। वे फिल्म इंडस्ट्री के सेट डिजाइन की दुनिया में घुस गए। शुरुआती दौर में शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म देवदास के सेट से मुकेश सहनी ने अपने कैरियर की शुरुआत की। मुकेश ने शीशे और सजावट का काम किया, जो फिल्म की भव्यता का हिस्सा बना। फिर क्या था, एक के बाद एक फिल्में मिलने लगी। मैंने सेट पर रात दिन काम किया, कभी सोया ही नहीं। वे बताते हैं कि मुंबई के उनके कई ऑफिस खुल गए हैं। आज सन ऑफ मल्ला नाम का उनका प्रोडक्शन हाउस है, जहां सैकड़ों लोग काम करते हैं। फिल्मों के अलावा वे इवेंट मैनेजमेंट और सेट डिजाइन में माहिर हो गए हैं। करोड़ों की संपत्ति कमाई, लेकिन पैसा उनके लिए कभी मकसद था ही नहीं। ये सब मेहनत का फल था, जो उन्हें समाज को लौटाने का फैसला किया। मुंबई के 20 सालों ने उन्हें न सिर्फ अमीर बनाया, बल्कि समाज की असमानताओं को और गहराई से समझने के लिए यहाँ पर मौका दिया। बचपन से मुकेश ने देखा कि मल्लाह समाज कितना पिछड़ा है। लोग मछली पकड़कर 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। 2014 में दरभंगा के राज मैदान में उन्होंने प्रमंडलीय निषाद समाज अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया। हजारों लोग एकजुट हुए,
न सिर्फ निषाद बल्कि दूसरे समाजों से भी लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। ये सम्मेलन समाज को जागृत करने का पहला कदम था। 2016 में मुकेश ने निषाद विकास संघ की स्थापना की। इसका मकसद था समाज को उनके मूल अधिकार दिलाना। शिक्षा, रोजगार, आरक्षण। संघ के तहत जागरूकता अभियान चलाए। गांव-गांव जाकर मुकेश सहनी ने लोगों से बातचीत भी की। कोरोना महामारी में उनकी सेवा जग जाहिर हुई। 2020 में जब लॉकडाउन जारी था, मुकेश ने खुद नाव चलाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में राशन पहुंचाया। ऐसे गांव जहां पैदल पहुंचना मुश्किल था, वहां नदी पार करके खाना पीना पहुंचाया। बिहार के कोने-कोने में उनकी मदद की कहानियां फैल गईं। लोगों का दर्द मेरा दर्द है, यही उनका जीवन मंत्र रहा। इन प्रयासों से निषाद समाज एकजुट हुआ। खास तौर पर बिहार और यूपी में मुकेश को एहसास हुआ कि समाज सेवा के लिए राजनीति जरूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार और सिस्टम की कमजोरी से गरीब और पीछे छूट रहा था। 2018 में मुकेश ने विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी की स्थापना की। ये पार्टी निषाद और दूसरे पिछड़े समाजों की आवाज बनेगी, यही संकल्प था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वीआईपी ने महागठबंधन के साथ अपना गठबंधन किया। मुकेश सहनी सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर सीट से चुनाव लड़ते नजर आए और शानदार जीत हासिल की। विधायक बनते ही उन्हें पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री बनाया गया। मंत्री पद पर उन्होंने अपने समाज के लिए कई योजनाएं शुरू की। मछली पालन को बढ़ावा दिया, पशुपालन के लिए सब्सिडी, ट्रेनिंग सेंटर। लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में जाने पर महागठबंधन टूट गया। मुकेश ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वे विपक्ष में रहना चाहते थे। ये फैसला उनके सिद्धांतों का प्रतीक था। मंत्री पद से हटने के बाद भी मुकेश सक्रिय रहे। उन्होंने अधिकार यात्रा जैसे अभियान चलाए, जहां समाज को उनके हक के बारे में बताया गया। 2024 का साल उनके लिए काफी दुखद रहा। 16 जुलाई को उनके पिता जीतन सहनी की दरभंगा में हत्या कर दी गई। घर में घुसकर बेरहमी से उनके पिता का कत्ल किया गया। मुकेश ने न्याय की मांग की, लेकिन जांच में देरी से वे काफी आहत हो गए। ये घटना उन्हें और मजबूत बनाती चली गई। आज मुकेश सहनी 44 साल के हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और वे फिर से चुनावी मैदान में हैं। वीआईपी को इंडिया गठबंधन में 60 सीटें और उप मुख्यमंत्री पद की मांग है, जिससे गठबंधन में काफी भयंकर हलचल देखी गई है। लेकिन हाल ही में मुकेश सहनी ने कहा कि सीट बंटवारे पर कोई विवाद नहीं है। वे लालू प्रसाद यादव के विचारों का अनुसरण करने की बात करते हैं। शिक्षा, रोजगार और अस्पतालों पर जोर देते हैं। हमें फ्री राशन नहीं, नौकरी और शिक्षा चाहिए। उनका तीखा बयान हाल ही में सुर्खियां बटोरता नजर आया। एनडीए से भी संपर्क की अफवाहें उड़ रही थीं, लेकिन मुकेश विपक्ष में मजबूत रहना चाहते हैं। मुकेश का जीवन सिखाता है कि मेहनत से कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। गरीब परिवार से निकलकर मंत्री बने, करोड़पति बने, लेकिन समाज के प्रति उनका समर्पण आज भी पहले की तरह ही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई अभी भी जारी है। आज बिहार का निषाद समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आने वाले चुनाव में वीआईपी का प्रभाव काफी हद तक बढ़ सकता है। मुकेश सहनी की कहानी हर संघर्षशील युवा के लिए प्रेरणा है कि सपने देखो, मेहनत करो और अपने लोगों के लिए लड़ो। तो दोस्तों, ये थी मुकेश सहनी के जीवन संघर्ष और उनके राजनीति में एंट्री की कहानी। आपको ये कहानी किस तरह लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।